हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे दे रखा है 96 का क्यूब। एक तो तरीका है भाई, यहाँ पे 96 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट उसने स्पेशली मेंशन किया कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आपको इसको इवेलुएट करना है। अब बाइनोमियल थ्योरम होती क्या हमारी, a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करना होता है, तो हमें इसको a प्लस बी की फॉर्म में या फिर a माइनस बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, 2 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 100 देख लो, यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, 100 माइनस 4 लिख सकता हूं या नहीं, 100 माइनस 4 का क्यूब। अब ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम बन गई क्या, a प्लस बी की पावर n। मैंने हमेशा बता रखा है हर एक क्वेश्चन a प्लस बी की पावर n से ही कर लिया करो, नेगेटिव a माइनस बी की पावर n लगाने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी कंफ्यूजन रहती है, उसमें गड़बड़ कर देते हो आप। तो a प्लस बी की पावर n को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या होता है बच्चों, nc0 a की पावर n प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इस प्रकार से एक्सपेंड हो जाएगा। अब हमें बस यहां पे क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है इनमें। यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहां पे -4। ये चीज ध्यान देनी है, अगर नेगेटिव हो तो माइनस का 4 लेना है, और n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, तो मतलब 3 टर्म तक इसको एक्सपेंड करेंगे। कर देते हैं भाई, देख लो यहां पे क्या बन गया, 100 माइनस 4 इसका क्यूब इज इक्वल टू, जो भी यहां पे वैल्यूज है ना सारी पुट कर दो, n की जगह 3c0 और 100 की पावर 3, फिर नेक्स्ट टर्म 3c1 100 की पावर 3 माइनस 1 और b क्या है हमारा -4 की पावर 1, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलो 3c2 100 की पावर 3 माइनस 2 और क्या हो जाएगा -4 की पावर 2, और एक टर्म और एक्सपेंड होगी तो क्या होगी 3c3। जब तक ये सेम ना आ जाए ना तब तक एक्सपेंड करना होता है हमें, ये चीज ध्यान देनी है। तो ये थर्ड टर्म होगी हमारी, और यहां पे क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 माइनस 3 और -4 की पावर 3। क्लियर बात, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। 3c0 को सिंप्लीफाई करेंगे एनसीआर वाले फॉर्मूले से तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 100 का क्यूब करेंगे तो यहां पे क्या आ गई 6 टाइम 0 आ गई मेरे पास, फिर प्लस में यहां पे 3c1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 मतलब यहां पे 4 टाइम्स 0, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा माइनस का 4 रहेगा। आगे आ जाओ, 3c2 को सिंप्लीफाई कर लो भाई, वो भी क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, इनटू में 100 मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है 16 और प्लस का 16, 3c3 क्या होगा 1 इंटू 100 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, इंटू -4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 64, 4 4 जा 16 4 जा 64, पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास 6 टाइम 0 10 लाख, प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 30,000। यहां पे आ जाओ भाई, ये क्या है, सॉरी माइनस का 4 भी था, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 लाख, 1,20,000। फिर आगे आ जाओ, प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा क्या हो गया 48, 100 से मल्टीप्लाई 4800 और माइनस में 64। सिंप्लीफाई कर लो, जो पॉजिटिव टर्म है उनको इकट्ठा ऐड कर लो, यहां पे इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको और इसको, तो ये आ गया मेरे पास 4800 माइनस में नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 लाख, ये आ जाएगा मेरे पास 64। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर फाइनली 8,84,736। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है इन क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 के अंदर हमें क्या दे रखा है 102 की पावर 5 दे रखी है बच्चों। तो यहां पे इसको नियरेस्ट 100 में कैसे ब्रेक करेंगे हम, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया मैंने 100 प्लस में 2 की पावर 5। अब यहां पे कंपैरिजन कर लो, इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू क्या हो गई 2
और n की वैल्यू क्या हो गई 5। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम होगी, हर एक क्वेश्चन में जरूर राइट डाउन करनी है। अब यहां पे बस जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 102 की पावर 5 इक्वल टू n की जगह 5 c0 और 100 की पावर 5, फिर प्लस में 5c1 100 की पावर 5 माइनस 1 1 और b क्या है हमारा 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, फिर प्लस में 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 और यहां पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 और यहां पे 2 की क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अभी आप 2 टर्म और सिंप्लीफाई करनी है क्योंकि यहां पे n की वैल्यू 5 दे रखी है बच्चों। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो 5c4 100 की पावर 5 माइनस 4 और 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, प्लस में 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 5। आ गई सारी टर्म। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ध्यान से देखो 5c0 को सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा इंटू 100 की पावर 5 का मतलब क्या है यहां पे 2 4 6 8 और 10 10 टाइम्स 0 हो गई क्योंकि 2 थी ना, 2 5 जा 10 तो 10 टाइम्स यहां पे हमने क्या कर ली जीरोस यूज कर ली। फिर प्लस में 5c1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आएगा मल्टीप्लाई 100 की पावर 4 का मतलब क्या है यहाँ पे 8 टाइम्स 0 आ जाएंगी हमारी और मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस में 5c2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 है तो मतलब 6 टाइम्स 0 आ जाएंगी, ये आ गई और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। अब इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लो प्लस में 5c3 का मतलब भी क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई और यहां पे 100 की पावर 2 हो जाएगा तो कितने टाइम्स 0 आ जाएंगी 4 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब क्या हो गया बच्चों 8, फिर प्लस में 5c4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, 5c5 क्या हो गया 1 इंटू 100 की पावर 0 ये भी क्या हो गया 1 और 2 की पावर 5 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 32। समझ में आ गया इतना। अब इसको सारे को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है। पहली टर्म देखो ये क्या आ गई हमारी 1 के बाद 10 टाइम्स 0 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस में 5 2 जा क्या हो गया हमारा 10 हो गया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ऐड हो जाएगी तो ये हो गई हमारे पास 3 और 3 6 और 3 9 जीरोज, फिर प्लस में 10 4 जा 40 40 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तो एज इट इज, ये हमारे पास कितनी जीरोज हैं 6 0 2 4 6, फिर आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट वाली टर्म पे, ये क्या आ जाएगा प्लस में 8 10 जा 80 और फिर 4 0 इसके साथ, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 16 5 जा क्या होता है 80 और 2 0 और प्लस में 32। बात आ गई समझ में। अब इसको ऐड करके लिखना है बच्चों, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे देखो लास्ट में क्या है 32 तो सिंपली आंसर लिखना, देख लो इसका 32 लिख दिया, यहां पे तो 32 आ गया, फिर 0 आ गई, फिर 8 आ गया, ये हो गया 8032। उसके बाद यहां पे लिखना है हमें एक 0 और आ जाएगी एक्स्ट्रा, फिर 8 आ जाएगा, इसकी एक 0 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहां पे एक 0 आ जाएगी, फिर इसका 1 आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया मेरा। बस आ गया ना समझ में किस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है 101 की पावर 4 दे रखा है बच्चों, तो इसको हम नियरेस्ट 100 कैसे लिखेंगे 100 प्लस 1 करके लिख देंगे, तो 100 प्लस 1 की पावर 4। अब यहां पे हमें बाइनोमियल थ्योरम को राइट डाउन कर देना है, a प्लस बी की पावर n किसके इक्वल होगा nc0 a की पावर n प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू 4 टर्म तक। अब हमें यहां पे कंपैरिजन कर लेना है, a का कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू क्या है यहां पे 100, b इक्वल टू क्या है 1 और n इक्वल टू क्या है बच्चों 4 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 की पावर 4 इक्वल टू n की जगह 4 रखेंगे 4c0 100 की पावर 4 प्लस में 4c1 100 की पावर 4 माइनस 1 और b क्या है हमारा 1 की पावर 1 प्लस में nc2 है, इसका मतलब 4c2 और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 100 की पावर 4 माइनस 2
और 1 की पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 4c3 100 की पावर 4 माइनस 3 और 1 की पावर 3। एक और टर्म सिंप्लीफाई करनी है तो प्लस में 4c4 100 की पावर 4 माइनस 4 और 1 की पावर 4। ये आ गया हमारा एक्सपेंड होके। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो यहां पे 4c0 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो गया। 1 इंटू 100 की पावर 4 का मतलब 1 के बाद 8 जीरोज आ जाएंगी। ये आ गई भाई। 4c1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 का मतलब यहां पे कितनी जीरोज आ जाएंगी? 6 जीरोज आ जाएंगी। 1 की पावर 1 ही होगा। 4c2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। एनसीआर वाले फॉर्मूले से कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 10,000 और मल्टीप्लाई 1 यहां पे भी लिख लो। फिर प्लस में 4c3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा। मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 हो गया। 4c4 क्या हो गया? 1 इंटू 100 की पावर क्या हो गई? 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है। इंटू 1 की पावर 4 मतलब 1 हो गया। अब इसको लिख लो यहां पे सिंप्लीफाई करके। ये कितने टाइम्स 0 है? 8 टाइम्स 0। तो ये ध्यान से लिखनी है बच्चों आपको बस। प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 के बाद 6 टाइम 0। फिर प्लस में 6 के बाद ये क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और प्लस में ये क्या आ जाएगा? 1 की सबसे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड करके लिखना देख लो, बिल्कुल आसान है। 400 1 हो गया ये तो लास्ट में। फिर यहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी क्योंकि 3 डिजिट तो यहां पे आ गई ना, एक जीरो बच गई। फिर आ गया 6। अब ये कितनी डिजिट होगी? 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। फिर एक जीरो आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा। और फिर यहां पे एक जीरो आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बस आ गया ना, सिंपल। समझ में आ गया कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है भाई 99 की पावर 5 दे रखा है। इसको नियरेस्ट 100 क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 करके लिखेंगे। लिख दिया भाई। हमने बाइनोमियल थ्योरम को राइट डाउन कर लेना है और कंपैरिजन कर लेना है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 100। बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बच्चों? -1। ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पे प्लस का दे रखा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे, और नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव साइन साथ में लिखेंगे। और एन की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 टर्म तक इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे? 100 माइनस 1 की पावर 5 इक्वल टू 5c0 और 100 की पावर 5 प्लस में 5c1 100 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों? 5 माइनस 1। और b क्या है हमारा? -1 की पावर 1। फिर 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 और यहां पे क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ जाओ। 5c3 100 की पावर क्या आ जाएगी? 5 माइनस 3 और -1 का क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म 5c4 100 की पावर क्या आ जाएगी? 5 माइनस 4 और -1 की पावर 4। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है। -1 की पावर 5 कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनको यहाँ पे एक एक वैल्यू को चेक करके लिखना। मैं एक लिखता हूं, उसके बाद अपने आप पता है मुझे सी की वैल्यू क्या होती है चली जाएंगे? इंक्रीज होती चली जाएंगी। ऊपर जो पावर है हमारी यहाँ पे 100 की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी और बी की पावर एक एक इंक्रीज होती चली जाएगी। 4-5 क्वेश्चन कर लो कि अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दो बस। एनसीआर के फॉर्मूले से 5c0 को सिंप्लीफाई करोगे 1 आएगा। हमेशा 1 आएगा, ध्यान से देखना। 4c0 हो, 5c0 हो, 10c0 कुछ भी हो, 1 आएगा। 100 की पावर 5 का मतलब क्या है? 1 के बाद 10 टाइम्स 0। 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग करके लिखना। प्लस में 5c1 को करोगे तो 5 आ जाएगा। यहां पे 1 है ना, ऊपर कुछ भी टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए आपको। मल्टीप्लाई 100 की पावर 4 का मतलब 8 टाइम्स 0 आ जाएंगी। ये हो गया। -1 की पावर 1 है तो यहां पे मल्टीप्लाई -1 रहेगा क्योंकि ओड पावर है। 5c2 5 2 जा 10 आ गया मेरा। यहां पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 100 का क्यूब है तो 6 टाइम 0 आ जाएंगी। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। 5c3 अब यहां पे ध्यान देना, 5c3 को सिंप्लीफाई करेंगे 10 आएगा। मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 0 आ जाएंगी। और मल्टीप्लाई -1 का ओड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। फिर प्लस में 5c4 का 5 आ जाएगा इंटू 100 और -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 1। फिर प्लस में 5c5 1 हो गया। 100 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। -1 की पावर
ये -1 हो गया। आ गया समझ में यहां तक? आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया मेरे पास 10 टाइम्स 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में 5 की और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा नंबर। क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज 8 टाइम्स 0 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? प्लस में यहाँ पे 7 टाइम्स 0 हो जाएंगी क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई है। 5 6 7 यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 लाख आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500 और -1 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास। अब हमें क्या करना है भाई? पॉजिटिव टर्म को अलग ऐड कर लेना है और नेगेटिव टर्म को अलग ऐड कर लेना है, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे ध्यान से। ठीक है, तो एक बार वो देखते हैं। तो यहाँ पे 500 प्लस का है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 500 एज इट इज। ये 3 अक्षर तो आ गए हमारे। फिर कितनी जीरो जाएंगे? 4 जीरो। 1 2 3 4 फिर 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 3 और 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 2 4 6 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 0 और 1। ये बन गया मेरा पॉजिटिव वाला। फिर माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये तो 1 आ गया। फिर इसके बाद कितनी जीरोज है हमारी? 4 जीरोज। 1 2 3 4। फिर यहां पे क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 0 0 5। क्या कुछ ठीक हुआ है? नहीं, एक 1 आ गया, रह गया बीच में। ये नंबर बन गया मेरा। यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं। वो क्या आएगा मेरा? 950, क्योंकि 100 में से 500 गया 950। फिर आ जाएगा 9900 और फिर 500 में से 1 गया तो 499। ये आंसर आ जाएगा मेरा। थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में। देखो क्या है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1000, कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए हमें बताना है। तो दे क्या रखा है हमें, वो ध्यान से देखो। हमें गिवन है 1.1 इसकी पावर 10,000। अब भाई 10,000 पावर तक तो एक्सपेंड करना पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे पेज भर देंगे हम। तो हमें इसका शॉर्ट ट्रिक देखना है, वो क्या है ध्यान से देखो। इसको मैं एक्सपेंड करके कैसे लिख सकता हूं? 1 + 0.1 की पावर 10,000 लिख सकता हूं यानी। बाइनोमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना है इसको। अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम क्या लगेगी? a + b की पावर n किसके इक्वल होती है? nc0 a की पावर n। फिर प्लस में nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1। फिर nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2। इस प्रकार से एक्सपेंड होती है। हमें आगे तक सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 2-3 टर्म से ही पता लग जाएगा हमारा। अब यहां पे कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे 1 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0.1 हो गई। और n की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे 10,000 हो गई। क्लियर बात? अब वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो 1 + 0.1 की पावर 10,000 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? 10,000 c0 और a क्या है हमारा बच्चों? 1 की पावर n। फिर प्लस में सॉरी n क्या है यहां पे? 10,000 लिख देना। फिर क्या आ जाएगा? प्लस में nc1 तो मतलब 10,000 c1 और a क्या है? 1 की पावर 10,000 - 1 और b क्या है हमारा? 0.1 की पावर 1 प्लस में। इस प्रकार से हमारी टर्म चलेंगी। अब बस देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करो। 10,000 c0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 और 1 की पावर कुछ भी दे रखा हो वो 1 ही होगा, तो 1 × 1 आ गया। प्लस में 10,000 c1 का क्या होगा हमारा? एनसीआर से 10,000 हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी दे रखी हो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0.1 को हम एज इट इज लिख लेंगे 0.1। फिर प्लस में ये टर्म चलेगी। इसको सिंप्लीफाई करो। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में 10, एक 0 से एक 0 कट गई। यहां पे क्या आ गया? 1 1 जा 1 प्लस में 1000 और प्लस में कुछ और टर्म भी चलेंगी। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 1001 आ गई ना, और प्लस में कुछ और भी वैल्यू आएंगी, कुछ भी आती रहे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहां पे क्या था हमारा? 1000 दे रखा था और इसका आंसर क्या आएगा? 1001 से ग्रेटर आएगा।
इसका मतलब ये टर्म क्या हो गई बच्चों, हमारी ग्रेटर हो गई एज कंपेयर टू 1000 के। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। ये आंसर आ गया मेरा। बस समझ में आ गई बात। यहां से क्लियर हो गया कि 1.1 की पावर 10,000 जो है 1001 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी जो कि 1000 से ग्रेटर है। इस प्रकार से करना था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको एग्जांपल्स भी सभी चैप्टर के नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।